ये जो आप रस्टिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देखेंगे ये बिल्कुल यहाँ से उतर जाएगी जब इसको हम। ये गाड़ी का ट्रंक वगैरह भी आप देख लें, ट्रंक के अंदर भी थोड़ा सा ये रफ हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ये पानी खड़ा होने की वजह से। तो वीवर मैं आज आपको बताऊंगा कि गाड़ी के इंजन को क्लीन करने का एक नया फार्मूला, जिससे आप गाड़ी के इंजन को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं और गाड़ी के इंजन में अगर कोई रस्टिंग वगैरह है तो वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके लिए आपने सबसे पहले पानी लेना है, नंबर 2 पेट्रोल लेना है और नंबर 3 सरफ का इस्तेमाल करना है। इससे आपने एक केमिकल तैयार करना है जिससे आपके गाड़ी का इंजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने गाड़ी की जो बैटरी है, बैटरी को आपने बेहतर है कि निकाल लेना है क्योंकि उसकी वजह से कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और नंबर 2 उसका जो कंप्यूटर है उसको भी आपने शापर वगैरह से ढांक देना है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी अगर पानी चला जाए या उसके फ्यूज वगैरह के अंदर पानी गया तो आपकी गाड़ी का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए आपने सेफ्टी को सबसे पहले बरकरार रखना है। बस ये केमिकल तैयार हो गए जिसको हम इंजन के ऊपर लगाएंगे और गाड़ी का इंजन इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ भी आपको रस्टिंग नज़र आ रही है तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये आपने सारे इंजन के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, इसका जो फैन बेल्ट है, फैन बेल्ट पे आपने इसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे ये दोबारा अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये केमिकल है तो फैन बेल्ट इसका स्लिप होता है और आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो आपने फैन बेल्ट पे सिर्फ इसको इस्तेमाल नहीं करना, उसके अलावा बाकी जो गाड़ी है मुकम्मल जहाँ पे भी आपको रस्टिंग नज़र आ रही है तो उस पे आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो उससे आपकी गाड़ी इंशाल्लाह कुछ देर के लिए आपने इसको लगा के छोड़ देना है और आपने बाद में इसको पानी से धोना है तो जिससे आपका इंजन बिल्कुल शाइन में नज़र आएगा, ठीक है। और इसके लिए आपने बाद में शैम्पू का इस्तेमाल करना है। जब ये पानी से साफ़ हो जाएगा केमिकल तो उसके बाद आपने शैम्पू का इस्तेमाल करना है और शैम्पू से गाड़ी के इंजन को साफ़ कर लेना है। तो एसी के पाइप हैं, इसी स्कॉच ब्राइट से इसकी आप देख रहे हैं शाइनिंग कितनी बन गई है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये क्लियर हो रहे हैं। और आप देख लें इसको क्योंकि इस केमिकल से ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और अपने जेनवन कलर में ये निकल आए हैं। आप रस्टिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देखेंगे ये बिल्कुल यहाँ से उतर जाएगी जब इसको हम दोबारा पानी लगाएंगे, पानी और शैम्पू से इसको साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह अब ये देख रहे हैं इसका जो रंग वगैरह बिल्कुल उतर रहा है। जो भी रस्टिंग है इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी और आपको मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो इंजन है वो आपको मैं चेक कराता हूँ। इसमें काफ़ी शैम्पू का इस्तेमाल करना है। शैम्पू से आपने गाड़ी को अच्छी तरह ये देख लें इसकी रगड़ाई कर लेनी है क्योंकि जो भी अगर थोड़ी बहुत रस्टिंग उसमें बाकी रह गई होगी तो वो शैम्पू उसको क्लियर कर देगा और गाड़ी की शाइनिंग इसकी डबल हो जाएगी। अगर ये अभी आप देख लें गाड़ी साफ़ होने के बाद इसकी कंडीशन आप चेक कर लें कि गाड़ी का इंजन नीट एंड क्लीन हो गया है। ये आप देख लें इसके ऊपर हमने ये एयर क्लीनर इस्तेमाल किया है, ठीक है। इससे गाड़ी बिल्कुल क्लियर हो गई। ये कुछ देर हम लगा रहने देंगे और इसको कपड़े के साथ अच्छी तरह साफ़ करेंगे ताकि इसकी कंडीशन और भी नीट एंड क्लीन हो जाए। तो गाड़ी को आपने पहले भी देखा था कि गाड़ी का इंजन किस कंडीशन में था और अभी इसके अंदर जो रस्टिंग वगैरह है वो इंशाल्लाह क्लियर हो गए और हम अभी बैटरी को भी इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। क्लीन करने के बाद अभी आप देख लें गाड़ी के जो ट्रंक है, ट्रंक की कंडीशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी की जो रस्टिंग है, रस्टिंग भी दूर हो गई है और गाड़ी की शाइनिंग दोबारा हो गई। तो अगर आपने भी घर बैठे गाड़ी को वॉश करना है तो इस तरह गाड़ी को बिल्कुल अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं और गाड़ी को न्यू कंडीशन में बना सकते हैं। तो व्यूअर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप भी इस टिप से अपने घर बैठे गाड़ी को शोरूम कंडीशन में बना सकें। तो अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।